मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आप लोग को लेके आए हैं न्यूमेरिकल ऑन केसीएल पर कुछ न्यूमेरिकल। लेक्चर नंबर 13 में केसीएल का क्या कॉन्सेप्ट है हमने आपको समझा चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग केवल इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है ना। देखिए एक प्रॉब्लम दिए हैं आपको और इसमें हमने 3 करंट दिखाया है I1, I2 और I3। आपको इस चित्र में दिखाए गए चित्र में क्या क्या निकालना है बाबू? I1, I2 और I3 निकालना है। क्लियर है ना। केसीएल क्या कहता है? कहता है कि जंक्शन का मतलब जहां पर एक से अधिक वायर मिलते हों। तो जैसे 1, 2, 3 जंक्शन यहाँ पर बन रहा है। कहता है कि जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट क्या कर जाता है? निकल जाता है। क्लियर है। यानी आने वाले करंट और निकलने वाला करंट अलग अलग होता है कि बराबर होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। तो हमको निकालना है I1 निकालने के लिए इस जंक्शन को हम मान लिए A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C। सब जंक्शन पर हम लोग फार्मूला लगाते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। तो अगर हम बोलें कि जंक्शन 1 या जंक्शन A पर KCL, ठीक है बाबू। तो जंक्शन A पर KCL क्या होगा? आने वाला करंट और निकलने वाला करंट दोनों बराबर। तो आने वाला करंट है 10 + 8 और निकलने वाला करंट है I1 + 4। अगर ऐसा नहीं समझे तो जो नियम था कि आने वाले करंट को प्लस में और निकलने वाले करंट को माइनस में। तो ये हो जाएगा बाबू +10 + 8 निकलने वाला है तो -I1, ये भी निकलने वाला है तो -4 = 0। ये दोनों को उधर ले जाओगे तो 10 + 8 = I1 + 4। देखिए पहले हम यही ना लिखे थे कि ये दोनों आ रहा है इसलिए इतना और ये दोनों निकल रहा है इसलिए इतना। क्लियर। अब बताइए 10 और 8 18 इधर आएगा तो 4 = I1। तो I1 का मान कितना एम्पियर हो गया? 14 एम्पियर। कोई दिक्कत बाबू। अब यहां से B पर आते हैं, जंक्शन B पर। ठीक है ना दोस्त। तो जंक्शन B पर क्या करोगे बताओ? आने वाले करंट को प्लस में, निकलने वाले करंट को माइनस में। तो आने वाले करंट कौन है बाबू? I1। निकलने वाले करंट -6 -I2। और ई देखना आने वाले है। देखो ई एरो का मतलब इस जंक्शन पर आ रहा है, इस एरो का मतलब जंक्शन पर आ रहा है। इसका मतलब आ रहा है कि निकल रहा है? निकल रहा है। इसका मतलब आ रहा है कि निकल रहा है? निकल रहा है। तो अब बताओ आने वाले करंट को प्लस में, निकलने वाले करंट को माइनस में। ये भी निकल रहा है, इसको भी माइनस में। लेकिन ये बताओ आ रहा है कि निकल रहा है? आ रहा है। तो माइनस दे कि प्लस = 0। कोई दिक्कत? अब बताना बाबू I1 का मान कितना आया था? 14 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 14 - 6 - I2 + 4 = 0। 14 में से 6 जाएगा 8। ये ऐसे देख लो 14 × 4 = 18 है ना। और 18 में से 6 जाएगा बाबू 12 -I2 = 0। तो I2 = कितना एम्पियर हो गया? 12 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम? अब चलो उसी तरह से जंक्शन नंबर C पर आप लोग का होमवर्क है, निकाल लोगे ना। ठीक है। क्या करना है बाबू? या निकाल नहीं देते हैं, देख लीजिए हम इधर बना देते हैं जंक्शन C पर। ठीक है ना। C पर क्या करोगे बताइए? I2 आ रहा है, ठीक है, यह भी आ रहा है। यह देखो यहाँ पर ऐसे एरो लगा है, इसका मतलब ये निकल रहा है। और ये भी क्या कर रहा है? निकल रहा है। हम लोग पढ़े कि आने वाले को प्लस, निकलने वाले को माइनस, यानी +I2। ठीक है बाबू। फिर +8, फिर क्या? -4 -I3 = 0। I2 का मान 12 एम्पियर। तो ये हो गया 12 + 8 -4 -I3 = 0। 12 × 8 = 20 में से 4 जाएगा 16 I3 = 0। I3 = कितना एम्पियर? 16 एम्पियर। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका तीनों जंक्शन पर I1, I2 और I3 का मान। आई होप आपको यह प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेके आपको दिखाते हैं। चलिए तो स्टूडेंट आपके लिए दूसरा हम क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक बिंदु P है, इसका विभव ज्ञात करो, पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है ना। जब ऐसा प्रॉब्लम आए ना तो आप जंक्शन के जितने भी करंट है उसको निकलते हुए मान लो। तो कोई ऐसा कोई जरूरी थोड़े ना, देखिए यहाँ पर आते हुए सब दिखाए आप, फिर ये निकलते हुए दिखाया गया है। हमने क्या कहा आपको कि आप पहले मान लो कि सारा करंट क्या कर रहा है? निकल रहा है। ठीक है। यानी ये करंट निकल रहा है, इस जंक्शन से भी निकल रहा है और इस जंक्शन से भी निकल रहा है। सब करंट को क्या करना है? आते हुए मानना है कि निकलते हुए? निकलते हुए।
अब बाद में आएगा नहीं आएगा वो तो हम लोग बाद में पता कर लेंगे वोल्टेज से, जिधर हाई रहेगा हाई से लो की ओर जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन जहां कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको क्या मानना है बाबू कि सभी करंट इस जंक्शन पर आ रहा है कि निकल रहा है, निकल रहा है, बस इतना मान के आप रखिए, ठीक है ना दोस्त। तो एक क्वेश्चन आप सबसे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। ओके, देखिए तो हमने क्या किया कि इस जंक्शन से जितना भी करंट है वो निकलते हुए माना है, माना कि, ठीक है, माना कि सभी करंट निकल रहा है, हमने मान लिया, ठीक है, निकल रहा है। अब बताना बाबू, जंक्शन से निकलने वाले करंट को प्लस में लेते हैं कि माइनस में, ये आप बताओ। जंक्शन से निकलने वाले करंट को प्लस में लेते हैं कि माइनस में, माइनस में। तो अब बताना, ये I1 को भी हम निकलते हुए माने तो माइनस I1, इसको भी निकलते हुए माने तो माइनस I2, इसको भी निकलते हुए माने तो माइनस I3, दैट इज कितना, 0। माइनस विल बी कॉमन, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये माइनस अगर उधर चल जाएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। यानी इस जंक्शन पर I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना के बराबर है बाबू, 0 के। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात हमें आप लोग बताइए कि एक वायर है, इसका प्रतिरोध R1 दिए हैं, ये दो बिंदु है बाबू, मान लो यह बिंदु है V1 और यह बिंदु है VP, यानी यह P था तो इस पे पोटेंशियल को VP मान ली, इसको 1 माने तो इसके पोटेंशियल को V1 मान ली। बताओ इसमें करंट कहां से किधर जाएगा, तो हाई से लो की ओर, ये तो आपको पता है, हाई से कहा जाता है लो की ओर। तो हमने बोला कि करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो अब बताओ इस एरो का अर्थ क्या हुआ, कौन हाई हुआ, V1 की VP हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट हमेशा हाई से कहां की ओर आता है, लो की ओर, यानी ये हाई होगा तो ये लो होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बोले कि ये मान लो बाबू 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है तो विभवांतर कितना होगा, तो 10 - 4 दैट इज 6। अब यहां से अगर हम बोले कि इसमें विभवांतर कितना है तो VP माइनस V1, और विभवांतर हो गया। अब विभवांतर होने के कारण इस चालक में करंट आएगा, और करंट किधर से किधर आएगा, हाई से लो, और इस करंट को हमने मान लिया है I1। तो विभवांतर इज इक्वल टू I1 इंटू R। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर I इंटू R, क्लियर। तो V बराबर I इंटू R में विभवांतर इज इक्वल टू I1 इंटू R1। अब अगर हम पूछे कि I1 का मान बताओ तो R1 को इधर लेके आ जाओगे, यानी जहां कहीं भी I1 होगा बाबू, वहां पर लिखोगे VP माइनस V1 बटा R1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। जैसे यहां से करंट इधर की ओर जा रहा है तो यहाँ के पोटेंशियल जो P पॉइंट पर है उसको क्या मानोगे आप, VP, इसकी पोटेंशियल क्या है, V1। तो करंट कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो, ये तो मान चुके हैं, यानी VP माइनस V1 बटा में कितना, R बटा में R1 इज इक्वल टू I1, जो अभी लिखे थे कि I1 इज इक्वल टू VP माइनस V1 बटा में कितना, R1। तो अब देखना I1, I2, I3 तीनों का इक्वेशन लिख सकते हो आप, कैसे लिखो बताओ, लिखो सर, देखिए VP माइनस V1 बटा R1, क्लियर। I2 के जगह पर क्या लिखोगे, तो VP माइनस V2 बटा में R2 इज इक्वल टू I2। कोई दिक्कत, तो लिखोगे VP माइनस V2 बटा में R2 प्लस, इसको क्या लिखो बताओ, लिखोगे VP माइनस V3 बटा में R3 इज इक्वल टू 0, यानी इसके सहायता से हमने लिख लिया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है, R1, R2, R3 ये सब दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं बाबू, हम थोड़ा ऊपर लिखने वाले हैं, देखिएगा। अब सबको लिख के हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना, तो VP निकल जाएगा। देखिए बाबू, अब हम लोग को केवल वैल्यू बैठाना है, इतना तक आपको सोल्यूशन में यहाँ से यहाँ उतारना था, यहाँ से यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे, या उतार लीजिए पॉज करके वीडियो, मेरे पास जगह नहीं इसलिए इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। देखना, अब बताओ बाबू, VP ये तो आपको निकालना है, V1, V2, V3, V1, V2, V3, R1, R2, R3 सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो V1 का मान लिखोगे 10, R1 का मान लिखोगे 10 प्लस VP तो आपको निकालना है, V2 का मान कितना है 6, R2 का मान कितना है 20 है ना, और फिर V3 का मान 5
और R3 का मान 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, VP को सोल्व कर लोगे तो VP निकल जाएगा ना, है ना। तो सोल्व करते हैं इसको जल्दी से, देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लोगे। तो 10, 20 और 30 एलसीएम ले लें। तो 5 चौके 20 और 5 छक्का 30, 2 बार में लगा दें। 1 2 3 5 दूना 10 और 3 दूना के 6, 60 हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। तो अब बताना बाबू, 60 हो गया तो 6 बार में कट जाएगा VP माइनस 10 प्लस ये 3 बार में कट जाएगा VP माइनस 6 और प्लस ये 2 बार में कट जाएगा VP माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये उधर चल जाएगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगा। 6 VP माइनस 60, 3 VP माइनस 18 और 2 VP माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 6 3 9 और 2 कितना 11, 6 3 9 2 11 VP 60 और 10 70 और ये कितना हो जाएगा 70 और 10 88 ना, 18 है 88 इज इक्वल टू 0। 11 VP इज इक्वल टू 88, तो VP इज इक्वल टू 8 वोल्ट, यानी कितना वोल्ट हो गया 8, यानी यहाँ पर 8 वोल्ट है। क्लियर है। अब बताओ ये 8 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है, ये 10 है ना, ये कितना वोल्ट है 6, ये कितना वोल्ट है 5, है ना। तो अब देखना ये अगर है कितना वोल्ट है, देखो ये आपका जो प्रॉब्लम था ये सोल्व हो गया कि कितना वोल्ट था ये निकल गया। कभी कभी कहता है कि एरो किधर से किधर जाएगा, तो आप एरो यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर कितना वोल्ट है 8, ये वाला कितना है बाबू 10, तो ये फिक्स है कि इधर आ रहा होगा, है कि नहीं। हम जो पहले बोले थे यहाँ पर ये 8 वोल्ट है, इधर कितना V3 कितना है 5 वोल्ट, है ना। तो इधर करंट जा रहा होगा, एरो हम गलती लगा दिए, है कि नहीं। फिर इधर करंट, इधर देखना ये है 8 वोल्ट और ये कितना है V2 6 वोल्ट, करंट इधर आ रहा होगा। तो किधर जा रहा होगा बाद का इशू है, लेकिन जैसे ही ऐसा सर्किट आएगा सबसे पहले आप करंट को आते हुए मानोगे कि निकलते हुए। फिर इस इक्वेशन का यूज करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जो भी हो बराबर 0, सबको वोल्टेज लिख देंगे, जो भी पॉइंट पर वोल्ट पोटेंशियल निकालना होगा आपसे आसानी से निकल जाएगा, है ना। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर एक बार में थोड़ा बड़ा लगे तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।